हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग करेंगे और हम इसमें लव मैसेजेस भी निकालेंगे, एंजल मैसेज भी निकालेंगे, डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे और अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, तो ये फुल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसको बहुत ही लाइट हार्टेड होकर के, ओपन माइंड होकर के आपको ये रीडिंग सिर्फ एज ए गाइडेंस लेनी है। कलेक्टिव है तो ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी को पिक करेगी, तो हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, कुछ ना रिजोनेट करें, क्योंकि सबकी डिफरेंट सिचुएशन होंगी। तो जो आपसे रिजोनेट करता है उतने को रखिए और बाकी को जाने दीजिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए, हो सकता है इसका कोई पार्ट आपसे मैच ना करे, और अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। दूसरी रीडिंग मेरे ही चैनल पे या कहीं और जा करके देख सकते हैं। खुद को बेवजह नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस होने की वजह से ये कभी भी आपके सामने आएगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटल डाउन होना है, ठंडा पानी पीजिए और मतलब पानी पीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए 2-3। और इसके बाद अपने पार्टनर का, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनको याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए और फोकस करिए उनके ऊपर। ठीक है, तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं इस वक्त, और हाँ, मैंने 88 पोर्टल पे एक रीडिंग डाली हुई है। हो सकता है कि अभी बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो मेरी रीच चैनल की थोड़ी सी कम हो गई है, तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं 88 पोर्टल पे आपको क्या करने हैं, कुछ रिचुअल्स हैं करने के लिए और क्या होता है अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप जाकर के वीडियो वो देख सकते हैं। मैंने आज सुबह ही डाली थी, मतलब 2-3 बजे दोपहर में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ कप्स, अरे वाह, पिछले 2-3 दिनों से यही से शुरुआत होती है, 2 ऑफ कप्स से ही शुरुआत होती है और मैं आपके सामने सफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। टॉक्सिक, कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कार्मिक, हो सकता है जो आप लोग देख रहे हैं कुछ लोगों का रिलेशन आप लोगों का कार्मिक हो, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं वो कार्मिक हैं। उनकी फैमिली या उनके केस में कोई भी और पर्सन है या सिचुएशंस हैं वो कार्मिक हैं। ठीक है, आप लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है क्योंकि सोल कनेक्शन है, इतना तो दिख गया। 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सोलमेट, देखिए मैंने सोलमेट कहा, सोलमेट आ गया। ठीक है, सोलमेट है आप लोग। ठीक है, सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी सोलमेट को शो करता है और अब तो सोलमेट भी आ गया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए 1 मोर लास्ट कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, कमाल है। 2 ऑफ कप्स एंड ट्विन फ्लेम भी, कल की रीडिंग भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपसे मैच कर सकती हैं। ट्विन फ्लेम एंड 2 ऑफ कप्स शायद कल भी आया था, कल या परसों की रीडिंग में था, तो आप देख सकते हैं। ओवरऑल राउंड एंड राउंड आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं, बार बार वही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। चलिए अब हम रीडिंग से देखते हैं, टारो से देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। अपने पार्टनर पे फोकस करिए। ठीक है, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। ओवरऑल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है उनकी करंट फीलिंग ओवरऑल। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं।
कल भी रीडिंग की शुरुआत जस्टिस से ही हुई थी, ठीक है। आई थिंक मतलब आया था, जस्टिस आया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। यस, थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, ठीक है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बहुत ही डोमिनेटिंग है उनकी लाइफ में जहाँ तक है, ठीक है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, किसी तरह की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों के साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कप्स है, वैंड्स है, सॉर्ड्स है, पेंटिकल है। तो और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। लिब्रा, तुला राशि आप लोगों की, आपके पार्टनर की हो सकती है, मतलब बेसिकली पार्टनर की ही लग रही है मुझे, क्योंकि ये उन्हीं की एनर्जी हम निकाल रहे हैं, बट आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। रीडिंग में जो चीज़ें हम बताते हैं कई बार वाइस वर्सा भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी ज़रूरी है। हो सकता है हम आपके पर्सन के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ आपसे भी मैच करे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। जैसे सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो ये नॉर्मली होता ही है। आपके पर्सन किसी तरीके के जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई है उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सोर्ड है, ठीक है, कोई भी है। हो सकता है कोई मैच्योर लेडी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी भी है, पर कोई हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो, या हो सकता है ये आप हो, या किसी की भी एनर्जी हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अपनी लाइफ में वो, अगर हम इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई है वो खुद अपनी जो भी है, खुद अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हैं खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, खुश हैं वो। पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो कोई है उनकी लाइफ में जो एक क्वीन ऑफ क्या कहना चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, ठीक है, जो कोई एक हैप्पी लेडी है उनकी लाइफ में, जो भी लेडी है या जेंट्स है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है। दो तरीके से रीड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आपके पर्सन खुद इसी कंडीशन में है कि वो हैप्पी हैं, जैसी भी सिचुएशन है वो खुश हैं, अबंडेंट हैं, अच्छी तरीके से खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, कोई एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ओवरऑल जो आया है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है उनकी लाइफ में। हो सकता है ये उनकी मदर की एनर्जी हो, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, जो उनके लिए ऑप्शंस लेकर के आ रही है, ठीक है ना, ऑप्शंस चूज़ करा रही है जिनको, और वो कोई एबंडेंट है, ठीक है, जो भी है, जो ऑप्शन लेकर के आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, वो क्या कर रही है, वो काफ़ी एबंडेंट है, मतलब उसके पास सब कुछ है, ठीक है, वो खुश है, और वो चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो बहरहाल आपके पर्सन जो भी है किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को सुन रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, थर्ड पार्टी को सुन रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली उनके माइंड में है, ठीक है, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। प्रपोज़ल उन्होंने आपका फ़िलहाल शायद रिजेक्ट किया हुआ है, या आपका नहीं लिया हुआ है, या ये अभी हम आगे आपके लिए एनर्जी देखेंगे तब समझ में आएगा और चीज़ें क्लियर। या तो कोई उनका ऑफ़र नहीं ले रहा है, या उन्होंने किसी का ऑफ़र नहीं लिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स है कोई उनकी लाइफ में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अब ये कौन है वो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, और सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, और क्वीन ऑफ वेंट्स। बहरहाल जो भी है आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हैं खुश हैं, ठीक है, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये है कि उनकी पार्टनर थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और थर्ड पार्टी उनको क्या कर रही है, या तो अपने से बांध के रख रही है, या थर्ड पार्टी उनको वार्निंग कर रही है, उनको दे रही है कि उनको आपको क्या करना है, वो उनके लिए ऑप्शंस लेके आ रही है। जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी, क्योंकि सबकी सिचुएशन जैसे मैंने बोला अलग अलग होगी, तो जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी है, उनके केस में थर्ड पार्टी ऑप्शन ढूंढ के ला रही है, उनके लिए चूज़ करा रही है उनको, और वो अभी क्या कर रहे हैं, वो किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, प्रपोजल नहीं ले रहे हैं किसी का भी। और कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, और अकेले में खुद को आइसोलेट करके सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। क्वीन ऑफ कप्स भी है कोई उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में
उनकी ये सबकी अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए, ये ज़्यादातर लोगों की अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगी। कुछ लोगों के केस में एक्चुअल थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के जहाँ थर्ड पार्टी एक्चुअल जो है क्या नाम फैमिली इशू है, वहाँ पे उनकी मदर या फादर हो सकते हैं। स्पेशली मदर की एनर्जी दिख रही है कि वो उनके लिए ऑप्शंस ढूंढ के ला रहे हैं, उनके लिए कोई अबंडेंट, कोई बेहतर ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास पैसा उन्हें दिखाई दे रहा है, मॉनेटरी गेन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऑप्शन चूज़ करें। दूसरी तरफ आपके पर्सन है, कुछ लोगों की उनकी एक कंडीशन क्या है कि वो ठीक है, हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में। वो किन्हीं दो चीज़ों में उनके लाइफ में ये तो हो रहा है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स है उनकी लाइफ में और एक क्वीन ऑफ वेंट्स है, दो क्वीन है उनकी ज़िंदगी में। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनमें से भी कुछ वो दोनों को ही एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर हो सकता है कन्फ्यूज़ हैं अभी चीज़ों में, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी बैलेंस को भी दिखाती है। ठीक है, तो हो सकता है वो दोनों में से कोई एक चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये भी चीज़ होगी, अभी हम जब आगे देखेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, अपना पेज ऑफ कप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि उनके घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन कर भी रहे हैं। कुछ लोगों के केस में क्या है कि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने कुछ खो दिया है, उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, इस बात का रिग्रेट भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन तो ये है कि वो नॉर्मल अपनी तरीके से खुश हैं, या ये दो तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला कि अगेन बैलेंस आ गया, तो वो दो सिचुएशन है, कुछ लोग दो में सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं, वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो इस चीज़ में है। लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी है, थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के केस में स्ट्रांग है, और वो उनके बीच में बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको कुछ लोगों को ये चीज़, जैसे स्लीपलेस नाइट है उनकी, उन्हें कुछ लोगों को रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। क्वीन ऑफ कप्स कोई उनकी ज़िंदगी में था जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता या प्यार करती थी, वो उन्होंने ज़िंदगी में खो दिया है अपनी, और जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है कि रिग्रेट हो रहा है। वो चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, किसी की तरफ बहुत भाग के जाना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बहरहाल जो भी है वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ये उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है ये एक ही पर्सन की ये एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों की ये सिचुएशन भी हो सकती है कि वो फैमिली के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, लोगों की नज़र में वो खुश भी हैं, लेकिन जब वो अकेले हो रहे हैं तो वो बहुत परेशान हो जा रहे हैं। दिन में वो लोगों के साथ में रहते हैं, जब भी वो लोगों के साथ में होते हैं तो खुद को बहुत खुश है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वो अकेले होते हैं तो वो स्लीपलेस हो जाते हैं, या उनको रातों में नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की चीज़ें भी होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। हाँ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। टू ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया, देखिए वेंट्स भी आ गया, टर्न ऑफ वेंट्स भी, बर्डन है उनको, लेकिन प्यार भी है। ठीक है, आप लोगों के केस में प्यार है, टॉक्सिसिटी भी बहुत है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनकी, ये नहीं ले रहे हम क्योंकि ये पहले गिर गए जल्दी से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफर, देखिए एक चीज़ तो है, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, नो डाउट, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हैं उनकी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। ये देखिए अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया, अरे बाप रे, एम्प्रेस भी है, अगेन थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के केस में भाई, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ऊपर एम्परर है, नीचे किंग ऑफ,
अभी देखिए, अभी हम सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो ज़ोडिएक साइन में हमारे पास कप्स है, वेंट्स है, पेंटिकल है और स्वॉर्ड्स भी है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे आ गई। अब जो हम मेन बताते हैं वो है एरीज है आपका और जेमिनी, ठीक है। और पहले हमारा लिब्रा लियो, ठीक है। सिंह राशि हो सकते हैं आपके, आप या आपके पर्सन। जेमिनी मिथुन राशि हो सकते हैं या फिर एरीज एम्परर हो सकते हैं, मतलब एरीज मेष राशि के हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो आपके पर्सन रियली आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आपके लिए एक लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड आ गए हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको एक अपना सोल कनेक्शन मानते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, उनको लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ऐसा प्यार है जिसे वो भूल नहीं सकते। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, दी एम्परर। लेकिन कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये है कि हो सकता है पास में आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हों या जो भी चीज़ रही हो, किसी तरीके का ईगो क्लैश है। जैसे मैंने आज एक रीडिंग डाली हुई है, आज 8 पोर्टल है, तो 8 पोर्टल के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई थी। तो 8 पोर्टल में क्या होता है, लॉयन गेट पोर्टल होता है, और देखिए उसमें भी लॉयन आया था और यहाँ पर भी लॉयन आया है, ठीक है, यहाँ पर भी लॉयन आया है। आप लोग अभी 8 पोर्टल वाली रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आप अपना जिस जो करके कुछ रिचुअल्स हमने बताए हैं जिनको करके आप क्या अपने लाइफ में अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विश जो भी चाहते हैं वो, चाहे आपसे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे अपनी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, आपकी सारी चीज़ों के लिए वो रिचुअल्स आप कर सकते हैं। और क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है तो आज ही से आप अपना स्टार्ट करें। तो अभी जस्ट इस रीडिंग के बाद वो रीडिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए उसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। तो अभी आपके पर्सन क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ की कंडीशन है, तो अब जब भी ये लॉइन गेट ओपन होता है तो उसमें ये चीज़ होती है कि उनको बहुत ज़्यादा इस गेट का भी एक प्रभाव हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं, एक तो एक दो तीन तरीके से उसके इफ़ेक्ट होते हैं, वो मैंने पूरा डिटेल उसमें बताया है। वो एक एम्परर की पोजीशन में, यानी कि ईगो भी आ जाती है, एक ईगो आ जाता है, एंगर गुस्सा भी आ जाता है, ये भी चीज़ होती है। तो वो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त आपसे गुस्सा है, ईगो में है, या जनरली उनका भी बिहेवियर इसी तरीके का है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो में है या खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं और गुस्से में है। ये चीज़ तो है कि उनको किसी न किसी तरीके का गुस्सा है आपसे ही, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे ही गुस्सा है। उधर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई थी, इधर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में ही किसी तरीके का ईगो क्लैश चल रहा है, गुस्सा चल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े हुए हो, झुकने को राजी नहीं हो, ये चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ा सा, आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है। 2 ऑफ कप्स से शुरुआत हुई, ट्विन फ्लेम से वहाँ पे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे लवर्स आ गया, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया। तो ऑब्वियसली बात है एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। 10 ऑफ कप्स हमारा बॉटम में आ रहा है, तो इतना प्यारी सी रीडिंग है। एम्परस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप अपने पर्सन के लिए ना सब कुछ है। वो आपको एक एम्परस, एक राजकुमारी की तरह देखते हैं, एक मदरली नेचर एक पर्सन की तरह देखते हैं, जो आप उनके एक प्रोवाइडर हैं। डजेंट मैटर कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, लेकिन वो आपको एक प्रोवाइडर, एक बहुत खूबसूरत, एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, जो पैसा बनाना भी जानता है और पैसा बचाना भी जानता है, जो प्यार देना जानता है, जो हर तरह से केयरिंग है, ठीक है। आप लोगों के केस में हो सकता है कोई प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो, ये भी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं और आप अभी सेपरेटेड हैं, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपकी यादों को, वो जो प्यार भरा समय उन्होंने आपके साथ गुजारा है, या जो भी उनकी पास, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशन है जो डिवाइन ने उनको दिया है, वो आपको कभी भूल नहीं सकते। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन, डीप इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं और आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ होगी कि हो सकता है कि वो एक्शन भी ले लें, अभी इस कंडीशन में है कि वो पावर में है, पावर में आके एक्शन भी लें, क्योंकि वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से हो सकता है इस लॉइन गेट की वजह से, 8 पोर्टल की वजह से उनको स्ट्रेंथ आए, तो जिन चीज़ों के लिए वो एक्शन लेना चाहते थे वो एक्शन वो अभी ले पाएँ, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए मैंने कहा था ना, जो चीज़ है, हो सकता है आप जो हैं, आप लोगों के केस में यहाँ थर्ड पार्टी आई हुई है, ठीक है, वो कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी भी है जो उनको ऑफ़र कर रही है, या जिसने उनका कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, ठीक है, कोई है जिसके लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये भी कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, जिसका ऑफ़र, जिसने उनका ऑफ़र नहीं,
कंडीशन ये हो रही है कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन आपको ये किसी क्वीन ऑफ बेंड की वजह से आपको आपका प्रपोजल उन्होंने नहीं लिया था, वो आपको छोड़ के चले गए थे, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये चले गए, तो उस चीज़ का उनको बर्डन भी हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला ही कार्ड जो आया वो 10 ऑफ वेंट्स का आया था, ठीक है। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का, ठीक है। 9 की 6 4 6 आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है 4 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 44 आप लोगों को दिख सकता है। 4 राहु का नंबर होता है और राहु डिलेज को शो करता है, इसीलिए आपकी वेटिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपको 3 भी दिख रहा हो, आप लोगों को ये चीज़ भी हो सकती है। 3 दिख रहा है, कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी सारे एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, हो सकता है 33 3 आपको दिख रहा हो, 22 दिख रहा हो, ठीक है, 222 दिख रहा हो, आपको 10 दिखाई दे सकता है, 99 999 दिखाई दे सकता है, ये चीज़ें हैं आपके केस में, ठीक है। 4 दिख रहा है। तो अभी उन्होंने क्या किया था पास्ट में, बहुत सा आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उन्होंने क्या किया, किसी क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से, जैसे मैंने कहा था थर्ड पार्टी उनको ऑप्शन दिखा रही थी, अगर फैमिली इशू है तो वो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, और इसकी वजह से आपका ऑफ़र उन्होंने नहीं लिया था, उसकी वजह से उनको बहुत बर्डन हो रहा है। अब उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, क्योंकि उनकी ओवरऑल एनर्जी जब हमने देखी थी तो उसमें उन्हें 5 ऑफ कप्स आ रहा था, यानी कि उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। अब वो आपकी तरफ दे देखिए, अगेन फिर वही चीज़ है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप है, जो वो आपकी तरफ एक प्यार भरा कप लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि वो उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। शायद अब प्यार आप उनको उस तरीके से जैसे पहले जैसा करते थे वैसा आप नहीं कर रहे हैं, अपनी लव वाइब्रेशन आपने रोक दी है, उनकी तरफ अपना लव सेंड नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें वो फील नहीं हो रहा है कि उन्हें वो आपका प्यार नहीं फील कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, एक न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग। काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको रोक रहे हैं, बट स्टिल उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, इसका अंजाम अच्छा होगा बुरा होगा, क्या होगा, वो ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ है कि वो एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, या तो वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या वो आपको अपना मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों को कॉल या मैसेज आए। सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं वो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, यानी कि वो भाग के आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, भाग के आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि शायद आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ तलवार लेके खड़े हुए हो, ईगो से क्लैश कर रहे हो, तो हो सकता है ईगो उनके अंदर भी है, तो वो भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। द मैजिशियन है, वो अब एक मैजिशियन की कंडीशन में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो कुछ भी करके अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, जाने तो नहीं देना चाहते वो, लेकिन कन्फ्यूज़ड हैं अभी वो, ठीक है, कंफ्यूज है। एक तो थर्ड पार्टी उनको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो थर्ड पार्टी और आपके साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ लोग ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी फैमिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैलेंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टक है वहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ट्स, वो क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज है, क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी देनी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में गए थे, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप भी क्वीन ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन में थी, तो आप थी या थे, तो आप क्या कर रहे हो कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हुई, शायद आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ कंडीशन होती है। क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थर्ड पार्टी के बारे में आपको कैसे बताएं, क्या बताएं, किस मुंह से बताएं, इस बात का उनको बर्डन हो रहा है, ये भी चीज़ उनको जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। देखिए यहाँ पे आ गया, वो स्टक सिचुएशन में है, इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपके साथ कैसे आएँ, कैसे क्लैरिटी दें, कैसे वो चीज़ें बताएं, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि आप हर्ट भी हो जाओगे, और शायद ऑलरेडी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है टॉक्सिसिटी आप लोगों के केस में आई है, तो हो सकता है टॉक्सिसिटी और बढ़ जाए आप लोगों के केस में। आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देखते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं, बेसिकली मैरिज उनके माइंड में है, ठीक है। आप हो सकता है आप लोग मैरिड कपल से डील कर रहे हैं, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड सेपरेट हैं इस वक्त, जो भी है मैरिज है यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में भी मैरिज है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोग अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग
कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है वो अपनी मैरिज के लिए ऑप्शन भी देख रहे हों, या कुछ लोग अपनी टॉक्सिक कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं ऑलरेडी और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी कंडीशन है। ठीक है, वो एक स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स की कंडीशन ये होती है कि पहले अपना बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी उनका बेस मजबूत नहीं है। तो फिलहाल ये कंडीशन है कि वो अभी 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ आ गया, 9 ऑफ सॉर्ट्स आई थिंक वहाँ आया था, इसलिए उनकी ओवरऑल जो देखी थी, तो अभी उनको रातों में नींद नहीं आ रही है। हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, हो सकता है उनका कर्मा, जैसे मैंने बोला था कार्मिक हो सकता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो कि थर्ड पार्टी ने उनको किसी तरीके का हर्ट पेन दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने उनके साथ चीट हुआ है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली ही कार्मिक है, फैमिली ही उनको चीट कर रही है, ये भी चीज़ हो सकती है इसी तरीके से। तो उनको जो भी है उनको चीटिंग लग रही है, उनको ऐसे लग रहा है उन्हें किसी ने धोखा दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, उनकी स्लीपलेस नाइट है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त। ठीक है, हरमिट मोड में है, अपनी गलतियाँ कहाँ क्या हुआ है, किसने कहाँ धोखा दिया, हो सकता है किसी तरीके का कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जिन्होंने कोई गेम खेला हो जो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक दूसरे के साथ में आए, तो हो सकता है वहीं से कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो उन लोगों को मेक आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है आप लोगों के केस में जिसने गलत किया है, ख़राब किया है। पेज ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है, इतने कार्ड निकाले नहीं जाते बॉटम से, हमने तो निकाल लिए, फिर भी मैं हमेशा ही निकाल लेती हूँ। पेज ऑफ सोर्ट्स जो है वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है उन्होंने, ये चीज़ है। क्लैरिफायर जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, और कुछ है बताने लायक इसमें? अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि वो अभी गुस्से में है, तो अगर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आता है तो कोशिश करिएगा नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रह के बात करिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो कि आपने उनके साथ चीटिंग करी है, आप उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, आपने बुरा ख़राब किया है उनके साथ, तो इस बात का भी उनके अंदर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ ठीक किया था, रिश्ता आपने ठीक से नहीं निभाया, आपने उनको चीट किया, आप थर्ड पार्टी लेके आए, तो इस वजह से या तो ये चीज़ हो सकती है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो एम्परर की पोजीशन में है। और दूसरी चीज़, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं, तो अगर ये आपकी एनर्जी भी है तो भी आप दोनों की एनर्जी सेम होगी, आप दोनों ही युगों में होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। चलिए, अभी हम पहले ये नहीं निकालते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग से कुछ समझ आ रहा है, रिजोनेट हो रही है, तो एक लाइक चिपका दो फटाक से। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, डिवाइन आप हमारे व्यूअर्स को जो भी मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन देना चाहते हैं, वो दीजिए। ठीक है, 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ आ रही है, देखो रिंग आया है। ठीक है, परसों की भी एनर्जी में था रिंग था, आज आपकी भी एनर्जी में रिंग है। ठीक है, क्योंकि ये लॉइन गेट पोर्टल है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो बहुत समय से एक एक्शन लेना चाहते थे वो एक्शन अब बोलें। ठीक है, अब अगर वो किसकी तरफ लेते हैं ये तो अब समय ही बताएगा, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी को प्रपोजल ज़रूर मिलने वाला है, रिंग जो है किसी को मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थ्रोट चक्र, आप लोगों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर थ्रोट चक्र में आपकी किसी तरीके का प्रॉब्लम है, जैसे मुझे अभी भी फील हो रहा है कि प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अपने मन की बात सही से नहीं कह पा रहे हैं, ये चीज़ है। तो आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आ गया, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, और अगेन कार्मिक आया है आप लोगों के केस में। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ होगी, जिन लोगों के पर्सन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में खुश हैं या अपने पर्सन के साथ खुश हैं, तो उस कंडीशन में आपका और आपके पर्सन का रिलेशन कार्मिक है। ठीक है, अगर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ में, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन कार्मिक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों को ये लगता है, आपकी इंट्यूशन खुद आपको बता देगी कि आपका रिलेशन किस तरीके का है। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारा पर्सन जो है उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली है, या किसी तरीके का कैरियर इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर किसी तरीके की ये चीज़ें हो सकती हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, और कोई भी या कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी, कोई लविंग थर्ड पार्टी आ गई है, तो उस कंडीशन में वो जो भी थर्ड पार्टी आई है वो कार्मिक है आपके केस में। और अगर फैमिली भी थर्ड पार्टी है तो फैमिली भी कार्मिक है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फैमिली कार्मिक ना हो। आप या आपके पर्सन
कैंसर हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। जेमिनी तो आया भी था अभी, क्योंकि ये लवर्स का भी कार्ड जेमिनी का है। आप लोगों से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जेमिनीज हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम, देखिए सोलमेट भी है, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, ट्विन फ्लेम भी। आप लोग बहुत सारे लोग जो ऐसे सोल कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली आप लोग सोल कनेक्शन में हैं, काफ़ी सारे लोग। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है। स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी हो सकता है आप या आपके पर्सन, ठीक है। जेमिनी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि भी हो सकती है। थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी भी आ गई। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में। आप या आपके पर्सन का नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है। आप लोगों को 11 या 111 दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। लॉयन गेट पोर्टल पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन अगर डर रहे थे, दब रहे थे, अभी तक फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे, तो हो सकता है उनके अंदर हिम्मत आए और वो आप अपना एक्शन आपकी तरफ ले सकें। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। प्रपोजल आ सकता है, रिंग आ सकती है, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको तरफ आ सकता है, ठीक है। अब हम कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पर्सन के कि क्या है आपके। कमेंट ज़रूर करिएगा, और रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपने मैंने क्या बोला है, गुस्सा है यहाँ पे। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर भी है, 2 ऑफ कप्स एंड जैमिनी भी है, ट्विन फ्लेम भी। सभी सारे ही तो आ गए मेरे, सारे सोलमेट भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, ट्विन फ्लेम भी आ गया, 4 ऑफ वैंड्स भी आ गया, 10 ऑफ कप्स भी आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल अभी तक नहीं आया, बस इतना ही हुआ, बाकी जैमिनी भी आ गया। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ठीक है। आपके पर्सन की जो कंडीशन हो रही है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इस वक्त बहुत गुस्से में, इसलिए आपसे चिड़े हुए भी हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स से सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। डेफिनेटली फील नहीं होगा वो प्यार, शायद आप भी फील नहीं कर रहे होंगे अंदर, आपको भी लग रहा होगा हैवीनेस की प्यार जैसा सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी रिलेशन के बीच में आती है तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो डेफिनेटली सी बात है कि आप भी वो प्यार फील नहीं कर रहे हैं और आपके पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन होता है आप लोगों का एक दूसरे के बीच में, कि कभी कभी लगता है जब प्यार का जो धागा होता है ना वो जब टूट जाता है तो ये ऐसा ही फील होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता। शायद पहले आपका बहुत ही पैशनेट प्यारा सा रिलेशन था, लेकिन अब उन्हें पहले जैसा फील नहीं होता। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम कितना बहुत सताते हो यार, इतना मत सताओ, ठीक है। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग है सच में आज, बहुत प्यारी। मुझे बहुत लव्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लव्ड फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब लविंग एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। ये पता नहीं ये वर्ड मुझे आज इतने बार दिखा है, मुझे कई बार ये चीज़ दिखी है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे। अब उसके 2 रीज़न, कुछ लोगों के लिए तो जेन्युइनली होगा कि जो लोग अपने पर्सन, जो जिनका आपके पर्सन अगर आप थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, अगर आपका कार्मिक रिलेशन है, तो ये एक्चुअल में आपके पर्सन आपसे ये चीज़ कह सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे। लेकिन कुछ लोगों की कंडीशन क्या है, जैसे मैंने बोला कि वो एक गुस्से वाली कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत प्यार। जो लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसी कंडीशन में, वहाँ आपके पर्सन गुस्से में आपसे कह रहे हैं, आपको थ्रेट करने के लिए चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रहे हैं, तो वो उस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे कि मुझे ब्रेकअप करना है मुझे, ताकि आप उन्हें कुछ बोलो, कुछ उनसे बात करो। इस चीज़ का ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जो लोग जिन लोगों के पार्टनर अपनी थर्ड पार्टी में, अपनी फैमिली में खुश हैं और अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो उनके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ उनको रियल में बोलेंगे कि ब्रेकअप करना है मुझे। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके लिए 1 लास्ट कार्ड प्लीज़, 1 लास्ट। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है,
तुम भरोसा तो करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये एटेड पोर्टल की एनर्जी भी है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों के अंदर ईगो आएगी, ठीक है। तो ईगो को थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली इस वक्त ये वो टाइम, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। मतलब जो चीज़ आप सोचोगे, ठीक है, जो थॉट आपके माइंड में चल रहा होगा वही मैनिफेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, मेडिटेट करिए, ठीक है। अपने आप को, अपने थॉट्स को, जो भी निगेटिविटी आपके अंदर है उसको फटाक से बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, जो नहीं चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। और ये आज का दिन, आज की मतलब और आज का दिन बहुत पावरफुल है इस चीज़ के लिए। मैंने रिचुअल्स भी बताए हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, इमीडिएटली देख लिएगा उसके बाद, ताकि आप अभी तुरंत कर सकें शाम से ही, और अगले 2-3 दिन में भी आप ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बॉटम में क्या है, हाँ, आपके पर्सन कह रहे हैं वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियंस। आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है वो ये है कि हो सकता है आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोगों की सोच अलग है, आप लोगों की माइंडसेट अलग अलग है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बहुत लंबा एज गैप है, या हो सकता है आप लोग एक अलग अलग रिलीजन से रहते हैं, तो एक जो उसकी वजह से आप लोगों की जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है। अगर आपका एज गैप बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी एक इस तरीके का होता है कि एक जनरेशन गैप हो गया, या आप लोगों के बीच में, क्योंकि हर इंसान की एक उम्र के हिसाब से अपनी अपनी थॉट पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों की जो झगड़े की और कॉन्फ्लिक्ट्स की जो मेन वजह आती है वो यही आती है कि आप लोगों के थॉट पैटर्न्स जो है ना वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, एक सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, तो ये चीज़ है, ठीक है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत प्यारी रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन, इस वक्त आप कोई सवाल अपने मन में रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, और चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपना फिर आप अपना सवाल सोच सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के केस में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, अरे इतने सारे नहीं लेंगे, आराम से बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मेरे एंजल्स, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, नो नीड टू वरी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। कोई मौका आपको मिलेगा, ठीक है, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। लुक फॉर अ साइन, ठीक है। अपने आसपास जो भी साइन है उनको देखें, ठीक है। एंजल नंबर्स को देखें, उनको डिकोड करें, फेदर्स को देखें, बटरफ्लाइज को देखें, लव बर्ड्स को देखें, किसी भी चीज़ों को देखते हैं आप, कोई भी फेदर आपको दिखते हैं, ठीक है, तो उनके मीनिंग जा कर के डिकोड करें आप जा कर के, और उन चीज़ों के मीनिंग निकालें, उनके हिसाब से एक्शन लें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाली है, कोई ना कोई, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये आपके कैरियर के लिए भी लॉइन गेट बहुत अच्छा है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन के को सरेंडर कर दीजिए और कूल रहिए, खुद को मेडिटेट करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, और खुद को लव्ड फील कराइए, ठीक है। 24 घंटे रोते धोते मत रहिए, और एटलीस्ट कम से कम आज और अगले 2-3 दिन तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो सोचोगे वही चीज़ आ जाएगी। तो वही आप जो पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए इस वक्त, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। लाइफ है, टाइम है, कभी कभी चेंज होता रहता है, तो चीज़ें आप लोगों के केस में ज़रूर अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली आज हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो सोल कनेक्शन में हैं, तो आप लोगों की डिवाइन यूनियन जरूर होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी, और अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए हुए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।